अरे अंजू, मुझे चाय पी के ही काम चलाना पड़ेगा क्या? अरे मुझे लेट हो रहा है, थोड़ा नाश्ता है तो दे दो यार। आ रही हूँ आ रही हूँ। कितना टाइम लगाती हो यार? क्या बात है, रोज तो आप 10 बजे जाते हैं और आज 9 बजे ही घोड़े पे सवार हैं। आज क्या है ना, अपने ऑफिस के सीनियर लोग और उनके साथ के दूसरे ब्रांच वाले लोग भी उनके साथ आ रहे हैं, तो ऑफिस में पहले जाके उनके स्वागत की तैयारी करनी है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। लव यू। चलो बाय। बाबूजी को टाइम से दवा देते रहना। हाँ हाँ मुझे पता है, आप जाइए। बाबूजी। अच्छा बाबूजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और टाइम से नाश्ता और दवा ले लीजिएगा। खुश रहो बेटा, ऑफिस के काम को अच्छे से मन लगा के करना। जी। नाश्ता वास्ता किया कुछ? जी। ध्यान रखो, जाओ। बहू, मैं जी। कमरे में जा रहा हूँ, दवा लेते आना। जी लाई। बाबूजी। आ जाओ बेटा। आपकी दवाई। और किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज मैं लगा बहुत, दीजिएगा। हाँ, मैं आराम करूंगा अभी। तो बताओ, तुम्हारा पति ऑफिस गया है ना? हाँ। आज वो 9 बजे ही चले गए थे। और तुम्हारा ससुर? उन्हें मैंने दवा देके आराम करने के लिए सुला दिया है। बहुत शातिर हो तुम। पति ऑफिस, ससुर बेडरूम में और बॉयफ्रेंड तुम्हारे बेडरूम में। तुम्हें पता है ना, तुमसे मिले बिना मैं एक दिन नहीं रह सकती। यार रह तो मैं भी नहीं पाता हूँ। ये तो मेरी बेटी की आवाज है। वो तो ऑफिस चला गया था, इतनी जल्दी वापस आ गया। आज तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट काम था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
बहू, बहू दरवाजा खोलो, बहू दरवाजा खोलो तुम। अरे दरवाजा खोलो, अरे खोलो, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। बाबूजी, आपको कुछ चाहिए था क्या? सामने से हटो। कौन है यहाँ? मैंने अभी भी उसकी आवाज सुनी है। कोई तो है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं सिर्फ शक नहीं कर रहा हूं, अपने कानों से मैंने आवाज सुनी है। कोई तो है। हट, मैं देखता हूं। कौन था? तू कौन है? इधर क्या कर रहा है? हैं? नहीं, कुछ नहीं। कौन है तू? क्या कर रहा है यहाँ? छोड़ मुझे। अच्छा, तो इतने दिनों से तू मेरे बेटे को धोखा दे रही है? बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं। वो तो मेरा दोस्त था। इधर पास में ही किसी काम से आया था, तो बस। झूठ बोलने की कोशिश मत कर। रुक, मैं अभी रोहित को सारी सच्चाई बताता हूँ। बाबूजी नहीं, बाबूजी प्लीज, बाबूजी प्लीज, बाबूजी मैं बर्बाद हो जाऊंगी। बाबूजी प्लीज, बाबूजी उनको फोन मत करिए। बाबूजी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाबूजी मैं आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, तुझे पहला और आखिरी मौका दे रहा हूं, लेकिन अगर इसके बाद ये हरकत की, तुझे लात मार के अपने घर से बाहर निकाल दूंगा और अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगा, समझी? हट! मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। इस बुढ़े का कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। बाबूजी, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा गया। मुझे लगता है ऑफिस वाले मेरा प्रमोशन बहुत जल्दी कर देंगे और सैलरी 25 से 50,000। बहुत अच्छा। देखो बेटा, काम धंधा जरूरी है। मैं नहीं कहता काम धंधे को निगलेक्ट करो, लेकिन फैमिली भी जरूरी है। भले ही 2 पैसा कम कमाओ, लेकिन फैमिली को वक्त देना चाहिए। खासकर अंजू को तुम्हें और क्वालिटी टाइम देना चाहिए। बाबूजी, अंजू को तो मैं हमेशा टाइम देता हूँ, ऐसा क्या हुआ? बेटा, मैं कह रहा था कि आजकल समय बहुत खराब चल रहा है। कौन सही है कौन गलत, इसका पता कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर समय रहते पता चल जाए तो किसी बड़ी विपत्ति से बचा जा सकता है। आपकी बात समझ रहा हूँ बाबूजी मैं, और आगे से ध्यान रखूंगा मैं इन बातों को। बाकी मेरा खाना हो गया बाबूजी, मैं चलता हूँ। बाबूजी, दवाई टाइम से ले लेना। अच्छा तुम सुनो, रूम में दूध लेके आ जाना। क्या हुआ अंजू, आज बाहर क्यों बुलाया? तुम्हारे ससुर ने कुछ बवाल कर दिया है क्या?
कल तो जैसे तैसे हाथ पैर जोड़ के मैंने उस बुढ़े को मना लिया, लेकिन ना तो मैं तुमसे मिले बिना मानने वाली हूँ और ना ही वो बुढ़ा मानने वाला है। एक दिन अपने बेटे को सारी सच्चाई बता देगा। तो फिर क्या करें हम? मैं तो कहती हूँ उस बुढ़े को रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं हटाया तो हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा। और अगर ये बात उसने मेरे पति को बता दी तो वो मुझे तलाक दे देगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? और मेरी ये अय्याशी, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तुम्हारा क्या, तुम तो कोई भी नौकरी कर लोगे, मैं नहीं कर सकती ना। मैं अब तक फ्री के पैसों पे रहती आई हूँ और आगे भी मुझे वही फ्रीडम चाहिए। लेकिन उसे मार देने पर ना तुम बुरी तरह फंस जाओगी और पुलिस का शक तुम्हारे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उस घर में तुम्हारे अलावा और कोई रहता भी नहीं है। पुलिस का शक उसके बेटे पर भी तो जा सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो कि उसके बाप को मारकर उसके खून के जुर्म में तुम अपने पति को जेल भिजवाना चाहती हो? अरे रोहित जेल चला गया ना, तो तुम अय्याशी कैसे करोगी और किसके पैसे पर अय्याशी करोगी? एक काम करते हैं, हम दूसरा रास्ता निकालते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बात तो तुम सही कह रहे हो, मुझे ही कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जाने को मन नहीं कर रहा है। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ बाय। इस बुढ़े को रास्ते से हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे बहू, तुमने ये दरवाजा क्यों बंद किया? पहले दवाई खा लीजिए, फिर बताती हूँ। नहीं खाना मुझे दवाई, पहले दरवाजा खोलो। दरवाजा तो अब नहीं खुलेगा है? जब तक आप मेरी बात ना सुन लें। कौन सी बात? हर औरत की एक जरूरत होती है, और जब अपना ही मर्द उस जरूरत को पूरा ना कर सके तो औरत कहाँ जाएगी? बताइए। क्या बकवास कर रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। बात यह है कि आपको अपने जिस बेटे पे इतना गरूर है ना, वो नामर्द है। मेरी जरूरतें वो पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे गैर मर्दों के पास जाना पड़ता है। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया कि मैं आपके नामर्द बेटे की वजह से गैर मर्दों के पास क्यों जाऊं, जब आप घर में ही हैं। आज से आप मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। छोड़ो, क्या कर रही हो ये? छोड़ो। अरे 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 छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़ो बहू, समाज क्या कहेगा? कुछ नहीं। कहाँ जा रही हो? आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। देखो बहू, जो कुछ हो रहा है यहाँ वो ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं हो रहा बहू। वाह, आपके बेटे से ज्यादा मर्दानगी तो आपके इस बुढ़ापे में छुपी है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी। गलत कर दिया।
गलत कर दिया, 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 गलत कर, ये क्या कर दिया? अंजू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपने बीच के सबसे बड़ा कांटा को ना तुमने तो अपना गुलाम बना लिया। अंजू नाम है मेरा, 100 लोमड़ियों का दिमाग रखती हूँ। वो पुट्ठा तो क्या, उसका बाप भी होता ना, उसे भी अपने बस में कर देता। स्मार्ट तो हो तुम। अंजू, तुमने फिर से इसे घर पे बुलाना शुरू कर दिया? तो क्या हुआ? तूने प्रॉमिस किया था ये सब गलत काम बंद कर देगी और किसी भी गैर मर्द को घर पे नहीं लाएगी। वो बात ऐसी है ना कि पराया मर्द ये नहीं, मेरे लिए पराया मर्द आप और रोहित हैं। ये मेरा असली प्यार है, कॉलेज के टाइम से, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सैंपल तो कल आपने देख ही लिया होगा, क्या इसके सामने फिर से दिखाऊं? तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। लगता है मुझे मेरे बेटे को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ेगा। ठीक है, जरा फोन देना। आप अपने बेटे को सब कुछ बता दीजिए, लेकिन उससे पहले उसे ये वीडियो दिखा दीजिए। अगर आपने अपने बेटे को मेरे और दीपक के बारे में कुछ भी बताया तो उससे पहले मैं उसे ये वीडियो दिखा दूंगी। बाप बेटे के रिश्ते में दरार आ जाएगी और वो आपकी जान का दुश्मन बन जाएगा। नहीं नहीं अंजू, तुझे ये सब करके क्या मिलेगा? हैं? तू अगर मेरे बेटे से नफरत करती है तो उसे तलाक दे दे, अपने इस आशिक के साथ कहीं दूर चली जा। क्यों मेरे बेटे का जीवन नष्ट कर रही है तू? वक्त आने पे बताऊंगी। और दीपक, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब चाहो, जैसे चाहो, यहां आ सकते हो। सुनो अंजू, मैं चलता हूँ, लेट हो रही है। अच्छा, तुम मुझे छोड़ने नहीं आओगी? जरूर। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही बेटे, हे भगवान मैं क्या करूं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मैंने खुद को क्यों नहीं रोका? मैं इतना कैसे गिर सकता हूं? नहीं, मैं अपने बेटे का सामना नहीं कर पाऊंगा। नहीं, भगवान, मैं क्या करूं? नहीं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। नहीं। मेरी बहू अंजू ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। इसमें मेरे बेटे रोहित की कोई गलती नहीं है। बाबूजी, 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 दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए बाबूजी, बाबूजी, दरवाजा खोलिए, बाबूजी, बाबूजी, अंजू, यहाँ आओ। बाबूजी दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या हुआ? तुम तबीयत तो ठीक है ना बाबूजी की? दोपहर में तो दवाई खाकर सोए थे, शायद गहरी नींद में सो रहे होंगे। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे आवाज देती रहो, देखती रहो, मैं पीछे जाके देखता हूँ। हाँ। बाबूजी, 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 बाबूजी दरवाजा खोलिए। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ? लगता है बाबूजी दुनिया में नहीं है। क्या? तुमसे बस बाबूजी का ध्यान रखने के लिए कहा था, तुमसे बाबूजी का ध्यान भी नहीं रखा जाता। रोहित, मैं 24 घंटे उनका ध्यान रखती हूँ, वो गहरी नींद में सो रहे होंगे। पुलिस को फोन करना पड़ेगा। पुलिस? तो पुलिस इसमें क्या करेगी? दरवाजा तोड़ते हैं। अरे तुम चुप रहो ना, पुलिस को बुलाने दो, पुलिस ही आके दरवाजा तोड़ेगी इनका। और वैसे भी पुलिस को तो आना ही पड़ेगा ना। हेलो बाबूजी, इंस्पेक्टर साहब, बाबूजी, ये तो दुनिया में नहीं रही। बाबूजी, बाबूजी, दूर हटो, टच मत करो। बाबूजी, हवलदार, पूरे घर की तलाशी लो। अंजू कौन है? मैं इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो 24 घंटे इनका ध्यान रखती थी, मैंने कुछ नहीं किया। सुसाइड करने से पहले इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। सच सच बताओ तुमने क्या किया है। थाने ले जाऊंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को। रोहित, इनको बोलो ना मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं पूरा ध्यान रखती थी इनका। ये तो मेरे बाप के समान थे। बताओ सच सच। बताती हूँ, बताती हूँ। बहू, बहू दरवाजा खोलो। तुझे पहला और आखिरी मौका दे रहा हूं, लेकिन अगर इसके बाद ये हरकत की, तुझे लात मार के अपने घर से बाहर निकाल दूंगा और अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगा, समझी? छोड़ो, क्या कर रही हो ये? छोड़ो। अरे 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 छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? कमीनी, नालायक, मैंने तुझ पे अपने से ज्यादा भरोसा किया, इतना प्यार किया तुझे, और तूने मेरे साथ इतनी गद्दारी करी। तूने मेरे भगवान जैसे बाबूजी को मार दिया है। रोहित, हट! मुझसे दूर गलती हट। हो गई रोहित, इंस्पेक्टर प्लीज। साहब, इसे लेके जाइए, लेके जाइए इसे। रोहित, मुझसे गलती नहीं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जेल मत जाने दो रोहित, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जेल मत भेजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो कुछ भी कहना है थाने में चलकर कहना। रोहित, मुझसे गलती नहीं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, प्लीज मुझे जेल जाने से बचा आगे लो। जैसा ड्रामा मत कर। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाइए, लेके जाइए इसे। हवलदार, ले चलो। चलिए मैम, चलिए।
चलिए रोहित। चलिए। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए बॉडी मिल जाएगी। बाबूजी